वे So, hi everyone, we are back another interview with अरमान एडिटिंग वाला। तो अरमान एडिटिंग वाला, अस्सलाम वालेकुम। और आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम अरमान रेडिंग वाला है और मैं रिहान स्कूल करूंगी कैंपस में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आपने यहाँ स्कूल क्यों ज्वाइन किया और आपको किसने बताया यहाँ स्कूल के बारे जी, रिहान स्कूल के बारे में वैसे तो मैंने बहुत सुना था। वैसे भी तो मामू ने भी मुझे बताया था कि ये इधर है, ये रिहान स्कूल। मुझे पता नहीं था कि किस तरफ को। फिर मेरे मामू ने मुझे थोड़ा गाइड करा कि इधर है, इधर जाके आप इन्फॉर्मेशन लो थोड़ी बहुत। फिर मैं इधर आया, फिर मैंने थोड़ा विजिट करा रिहान स्कूल। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने एडमिशन ले लिया रिहान स्कूल में। में? ओके, तो अब आप ये बताएं कि रेहान स्कूल में आपको टोटल कितना टाइम हो चुका है? जी, रिहान स्कूल में मुझे तकरीबन 1.5 मंथ हो गया। अच्छा, सही है। तो आपके अभी कितने टास्क हो चुके हैं टोटल पे? मेरे टास्क हो चुके हैं तकरीबन 180 तो हो चुके हैं। जी, गालिबन 180 हो गए। तो ठीक है, जो आपने 1.5 मंथ में इधर क्या क्या नया सीखा, क्या क्या देखने को मिला, क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताएं इसके बारे में। जी, मैंने इधर आके बहुत सारी चीज़ें सीखी, कैनवा पोस्ट वगैरह, स्टोरी पोस्ट, और जैसे सॉन्ग हो गया और ट्रैक्स वगैरह, वीडियो, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है, यानी अच्छा या फिर एवरेज? जी, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अच्छा, आपको रेहान स्कूल की तरफ अट्रैक्शन क्यों है? इसमें ऐसा क्या था जो दूसरे स्कूल में नहीं है? जी, मुझे यहाँ स्कूल की तरफ अट्रैक्शन इसलिए हुई क्योंकि ये स्कूल जो है मुख्तलिफ स्कूल है एकदम। सारे स्कूल से एकदम मुख्तलिफ स्कूल है ये इधर। यानी कि वाली पढ़ाई नहीं होती इधर, एआई की तालीम दी जाती है, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा स्कूल। अच्छा, तो आप अब ये बताएं कि कैनवा पोस्ट कैसे बनती है, क्या आपने वो सीख रखी है? जी, कैनवा पोस्ट मैंने सीखी भी है। चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, कैनवा पोस्ट के लिए सबसे पहले हमारा पोर्टल एकदम। है। पोर्टल पे हम ओके, लोग को दो टॉपिक। मिनट। ओके। देखिए, आप जो हमें बताएंगे वो फुल डिटेल में बताइएगा, ठीक है? ओके ओके, मैं आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग का एक पोर्टल है एसएससीएल का। हम लोग पोर्टल पे जाते हैं। तो उधर से हम लोग कैनवा पोस्ट का सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक उठाने के बाद फिर हम लोग चैट जीपीटी में जाते हैं। चैट जीपीटी को हम लोग बोलते हैं, कमांड देते हैं कि भाई इससे रिलेटेड जो है ना हम लोग को कीवर्ड दे दो। फिर वो हम लोग को इससे रिलेटेड कीवर्ड देता है अच्छे अच्छे। फिर उस पे से आपको जो भी पसंद आता है वो आप उठा लें एक। उसके बाद फिर आप कैनवा में चले जाएं। कैनवा में जाने के बाद फिर आप उधर उधर दो होते हैं, एक टेम्पलेट का होता है और एक एलिमेंट्स का। आप जिसमें चाहे बना सकते हैं। मैं एक से ज़्यादातर तो एलिमेंट्स यूज़ करता हूँ। फिर मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ। एलिमेंट्स में जाने के बाद फिर मैं वो जो उसने मुझे कीवर्ड दिया हुआ होता है वो मैं उधर पेस्ट करता हूँ। फिर उसके हिसाब से बहुत सारी उधर ना इमेजेस आ जाती हैं। इमेजेस आने के बाद फिर उधर आप देख लें उस टॉपिक के हिसाब से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। फिर आप उठा के उधर लगा दें। लगाने के बाद फिर जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक आप उधर टेक्स्ट में लिख दें। लिखने के बाद फिर आप अपना लोगो लगा लें रिहान स्कूल का। लोगो लगाने के बाद फिर उसको एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर प्लेटफॉर्म में अपलोड कर दें। जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, इन प्लेटफॉर्म में। तो अरमान एडिटिंग वाला, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो अब आप बताएं कि स्टोरी पोस्ट का आपसे क्या है, यानी कैसे बनती है वो? जी, स्टोरी पोस्ट भी कुछ इसी तरह है। बस जैसे आपको एसएससीएल पोर्टल में जाना होता है। पोर्टल में जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से टॉपिक उठाते हैं स्टोरी पोस्ट का। स्टोरी पोस्ट का टॉपिक उठाने के बाद फिर हम लोग चैट जीटी में उसको पेस्ट कर देते हैं। चैट जीपीटी में पेस्ट करने के बाद हम लोग उसको कमांड देते हैं कि भाई ये चैट जीपीटी हमने आपको ये प्रॉम्प्ट दिया है, सॉरी ये हमने आपको ये क्या नाम है टॉपिक दिया है। अब इस टॉपिक के हिसाब से आप मुझे जो है ना एक स्टोरी बना दो 5 पैराग्राफ की। और उसमें इमोजीज भी ऐड कर देना और उससे रिलेटेड हैशटैग दे देना। और फिर उसके लिए अलग से एक इमेज प्रॉम्प्ट भी दे देना। फिर वो सारा हम लोग को दे देता है। फिर आपने इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करना होता है सबसे पहले। इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपने मेटा एआई में जाना होता है या किसी भी आप प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ज़्यादातर तो मैं मेटा एआई यूज़ करता हूँ। मेटा एआई में जाने के बाद आपको वो
फॉर्म पेस्ट कर देना होता है, फिर वो आपको इमेज बना के दे देगा। इमेज बनाने के बाद फिर वो इमेज आपने अपलोड करनी होती है। उसके ऊपर जो उसने चैटजीपीटी ने जो वो पोस्ट स्टोरी दी हुई होती है, वो हैशटैग वगैरह दिए होते हैं, वो भी कॉपी करके आपको स्टोरी इमेज के ऊपर लगा देनी होती है और फिर अपलोड कर देना होता है। तो बन जाती है फिर हमारी स्टोरी ओके, पोस्ट। तो हमारा एडिटिंग वाला बहुत अच्छा बताया माशाल्लाह से। अब आप ये बताएं कि आप कोडिंग के टास्क किस तरीके से करते हैं? जी, कोडिंग के टास्क तो वही है, तो टॉपिक उठाते हैं एसएसएल से। टॉपिक उठाने के बाद फिर एक वो है ऐप क्लाउड, फिर उसमें जाते हैं हम लोग। क्लाउड में जाने के बाद उधर वो टॉपिक पेस्ट करते हैं, फिर उसके पीछे थोड़ी सी कमांड लिखनी पड़ती है, मेक लिखना पड़ता है, फिर वो हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं। फिर वो कोडिंग का टास्क बनेंगे, वो एक लिंक देता है हम लोग को, वो लिंक कॉपी करके हम लोग को पोर्टल में पेस्ट करना होता है, फिर हम लोग का कोडिंग का टास्क कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि आप इंटरव्यू विद एआई कैसे करते हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एआई के साथ बात करने का? जी, इंटरव्यू एआई के साथ इंटरव्यू मैंने अभी तक किया नहीं। शायद मैंने एक किया है उस पे, यानी कि हाँ, एक ही किया है। मुझे ज़्यादातर भी इसका एक्सपीरियंस नहीं है एआई के साथ इंटरव्यू का ना, क्योंकि मैंने एक ही इंटरव्यू किया है बस एआई के साथ। ओके, सो अभी आप इंटरव्यू करेंगे एआई के साथ कुछ टाइम में? जी। आप अभी एआई के साथ कुछ टाइम में इंटरव्यू करेंगे? जी, जी, कल से मैं स्टार्ट करूँगा एआई से जो है ना इंटरव्यू करना, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत लैपटॉप का इशू आया हुआ था वो, तो इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा था। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि नॉर्मल जो इंटरव्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉर्मल इंटरव्यू जैसे ये अभी हो रहा है, लिंक जिसके साथ इंटरव्यू करना होता है उसको लिंक बना के भेजना पड़ता है, इसमें स्ट्रीमी आर्ट में लिंक बना के अच्छा, भेजने के स्ट्रीम बाद क्या है? फिर स्ट्रीमी आर्ट में होता है इंटरव्यू। अच्छा। तो लिंक बना के सेंड करना पड़ता है जिस बंदे के साथ अपने इंटरव्यू करना होता है, फिर वो उस लिंक से ज्वाइन होगा। लिंक से ज्वाइन होने के बाद फिर जैसे अभी इंटरव्यू हो रहा है उसी तरह से फिर चलते रहता है, वो जो सवालात करने होते हैं उसको वो करता है। ओके, तो अरमान एडिटिंग वाला, हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक केयर और अल्लाह हाफिज।
तो आसान एडिटिंग वाला, आप अब ये बताएं कि आपकी डेली रूटीन कैसी है? जी, मेरी डेली रूटीन मैं सुबह उठता हूँ, तकरीबन 7:30 तक मैं उठता हूँ। उसके बाद फिर मैं मुँह हाथ वगैरह धोता हूँ। मुँह हाथ धोने के बाद फिर मैं छोटे भाई को छोड़ने जाता हूँ स्कूल। स्कूल छोड़ के आते वक़्त मैं अपने लिए नाश्ता भी ले आता हूँ। फिर नाश्ता लेकर आने के बाद फिर मैं घर में नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं तैयार-वैयार होता हूँ। तैयार होता हूँ तकरीबन 8:30 हो जाते हैं। फिर मैं 8:30 पे निकल जाता हूँ इधर बिहान स्कूल आने के लिए, क्योंकि मेरा घर दूर है यहाँ से, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है 9 बजे तक। 9 बजे यहाँ आने के बाद फिर असेंबली होती है। असेंबली होने के बाद फिर जो है ना थोड़ी बहुत तालीम होती है हमारे यहाँ पे। कारी साहब हैं एक, वो थोड़ी बहुत तालीम देते हैं दीनी। वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। नहीं, यार यहाँ से उड़ गया यार। तो तो आप हम कंटिन्यू लोग करें फिर। 9 बजे तक यहाँ पे आते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत तालीम होती है। तालीम सुनने के बाद फिर 10 बजे जब तक हम लोग ये तकरीबन ये सब कुछ खत्म होता है असेंबली वगैरह, उसके बाद फिर हम लोग 10 बजे से लेके हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपने टास्क वगैरह कंप्लीट करना। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग, इंटरव्यू वगैरह, ये टास्क हम लोग करते हैं। तो फिर हम लोग की 11 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं 11 बजे चले जाता हूँ यहाँ से। जाने के बाद फिर मैं सो जाता हूँ। तकरीबन फिर मैं उठता हूँ 1:30 बजे, फिर मैं नमाज़-वमाज़ पढ़ के आता हूँ। फिर मैं खाना खाता हूँ दोपहर का। खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा यहाँ स्कूल आ जाता हूँ, क्योंकि इधर मेरी सिस्टर भी पढ़ती हैं, तो उनकी 2 बजे छुट्टी होती है, तो उनको लेने आना पड़ता है। 2 बजे यहाँ से फिर उनको लेके जाता हूँ, घर पहुँचते-पहुँचते ढाई बज जाते हैं। ढाई बजने के बाद फिर मैं यहाँ से घर जाता हूँ, थोड़ा बहुत फिर मोबाइल चलाता हूँ, गेम-वेम खेलता हूँ। असर हो जाती है, असर पड़ने के बाद फिर मैं ट्यूशन का काम करता हूँ। ट्यूशन का काम करने के बाद फिर मैं मगरिब पे सेंटर चले जाता हूँ। सेंटर से फिर मैं आता हूँ साढ़े 9 बजे तक। साढ़े 9 बजे के बाद फिर खाना-वाना खाता हूँ। खाना-वाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा से थोड़ी बहुत रील्स वगैरह या गेम जो करना होता है वो कर लेता हूँ। ये सब करने के बाद फिर क्या कहते हैं, गेमिंग वगैरह करता हूँ मैं तकरीबन 11:30 तक या 12 बजे तक। उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। फिर वही सुबह दोबारा 7:30 बजे उठना पड़ता है। वही सारी रूटीन चलती रहती है। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि आप कौन सी गेम खेलते हैं जो आप गेम का इतना जिक्र कर रहे हैं? जी, मुझे गेम में फ्री फायर गेम खेलता हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या होता है? क्या होता है मतलब, उसपे भी मिशंस वगैरह पूरे करने पड़ते हैं। बहुत मज़ा आता है खेलने में। ख़ास तौर पे फ्रेंड्स के साथ खेलते वक़्त तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले तो आप उसका क्या करेंगे? डिटेल में थोड़ा जवाब दीजिएगा। जी? अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले तो आप उसका क्या करेंगे? थोड़ा डिटेल में जवाब दिएगा। 1 करोड़ रुपए, सबसे मेरी वैसे सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ा वो इरादा यही है कि जब भी मेरे पास कोई पैसे आएँगे या जमा पूँजी होएगी, तो मैं अपनी अम्मी को लेके हज करने जाऊँगा। जी, वो तो हर लड़की की होती है। हम आपसे अलग पूछना चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट 1 करेंगे करोड़ या रुपए गरीबों तो की। कुछ मैं इन्वेस्ट कर दूँगा किसी कारोबार-वारोबार में, कुछ मैं गरीबों में भी दे दूँगा, और बाकी गेमिंग पीसी बनवाऊँगा मैं अपने लिए एक ज़बरदस्त सा, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, गेमिंग पीसी अच्छा, बनाने की। ठीक है। तो ओके, तो फिर अब आप अपना लास्ट इनको एडवाइस देना चाहेंगे कुछ? अपनी लास्ट एडवाइस। जी, मेरी लास्ट एडवाइस यही है कि रेहान स्कूल में आप लोग भी आएँ, पहले रेहान स्कूल को विज़िट करें। अगर आपको रेहान स्कूल समझ आता है, आपको समझ लगती है, तो आप इधर एडमिशन लाज़मी लें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। AI की तालीम इधर मिलती है, इधर आपका फ्यूचर बनता है। तो बस मेरी यही लास्ट एडवाइस रहेगी कि आप लोग रेहान स्कूल में आएँ, विज़िट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो एडमिशन आपने लाज़मी लेना है। तो यही थी मेरी लास्ट एडवाइस। तो ठीक है, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
ये देख